हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी में, जहां पे हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नए नए अपडेट्स के बारे में। जी हां दोस्तों, तो आज की ये वीडियो बाकी सारी वीडियो से थोड़ी हटके होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आप पहली बार अपने घर में एसी इंस्टॉल कराने जा रहे हो तो दोस्तों आपको किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए और कौन कौन से पॉइंट नोट करके जाने चाहिए एसी इंस्टॉल कराने से पहले। क्योंकि दोस्तों अक्सर हमारे यहाँ क्या होता है कि हम एसी इंस्टॉल कराने जाते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक बातें चल रही होती हैं कि हमें एसी लेना है और अपने घर पे लाके इंस्टॉल कर देना है और एसी चालू हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों। एसी के साथ बहुत सारे ऐसे चीज़ें जुड़ी हुई हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिस पे आपका पैसा खर्च होता है और साथ ही साथ आपका बजट भी बिगड़ जाता है। तो दोस्तों अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो इसका मतलब आप भी सोच रहे हो एसी इंस्टॉल कराने का या फिर कराने जा रहे हो। तो मैं आपको बताता हूँ कि इस वीडियो में मैं जो जो पॉइंट बताऊँगा आप उसे नोट डाउन कर लेना। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ दोस्तों कि आपको बिल्कुल कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं होगी जब आप एसी इंस्टॉल कराने जाओगे तो अपने घर में। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बोल देना चाहता हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे इस चैनल को, और अगर लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा और अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा। और अगर आपका कोई फ्रेंड भी एसी इंस्टॉल कराने के बारे में सोच रहा है या कराने जा रहा है तो उसके साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं पॉइंट्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहला अगर आप एसी इंस्टॉल कराने जा रहे हो तो आपको चाहिए होगा एक एसी। दोस्तों अगर हम बात करें एसी की तो एसी मुख्यतः दो प्रकार की हमारे यहाँ आती हैं। एक होता है विंडो एसी, दूसरा होता है स्प्लिट एसी। दोस्तों अगर विंडो एसी की बात करें तो वो आपको इंस्टॉल कराने के लिए आपके घर में एक विंडो होना चाहिए, जिस विंडो पे दोस्तों आपका वो एसी इंस्टॉल होगा। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें स्प्लिट एसी की तो वो आपके घर के किसी भी कोने में किसी भी कमरे में इंस्टॉल हो सकता है, विंडो हो या ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दूसरी बात करें दोस्तों कि विंडो एसी जो होता है उसको विंडो पे इंस्टॉल कराने के लिए आपके विंडो में जो ग्रिल वगैरह लगे होते हैं, हम लोग के साइड में जैसे कि ग्रिल लगे होते हैं विंडोज़ में, उसको काटना पड़ता है दोस्तों। लेकिन स्प्लिट एसी में दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता है। वॉल माउंटेड इंडोर यूनिट होता है जिसमें आप एक छोटा सा होल बनते हैं, करीब 10 mm का एक होल बनाया जाता है और उसी से जो है कि दोस्तों आपका सारा जो गैस पाइप्स वगैरह आती है वो पास हो जाती हैं और आपको ज़्यादा मतलब कुछ दिखता ही नहीं है और काफ़ी अच्छा एलिगेंट सा लुक आता है दोस्तों। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि इन दोनों की प्राइसिंग की। तो विंडो एसी दोस्तों सीधी सी बात है कि आपको स्प्लिट एसी की अपेक्षा थोड़ी सी सस्ती पड़ती है, करीब 7 से 8 हज़ार या 10 हज़ार रुपये तक सस्ती आ जाती है। अब मैटर करता है कि आप कौन सी कंपनी का एसी चूज करते हो और कितने पावर यानी कितने टन का एसी चूज करते हो। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कि एसी का मैं इतना बता ही रहा हूँ तो थोड़ा सा और आपको डिटेल बता सकता हूँ कि एसी दोस्तों जो विंडो और स्प्लिट एसी आती है इसमें दोस्तों दो और भी कैटेगरीज आती हैं। एक होती है इन्वर्टर एसी और एक होती है नॉन इन्वर्टर एसी। दोस्तों अगर आप एसी लगवाने ही जा रहे हो तो मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप एक इन्वर्टर एसी ही लगाइए, उसी को प्रीफर करिए। क्योंकि नॉन इन्वर्टर एसी दोस्तों इन्वर्टर एसी की रिस्पेक्ट में देखते हैं तो ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है। बाकी उसका जो भी वर्किंग प्रोसीजर वगैरह होता है वो दोस्तों और बहुत सारे चैनल है जिसने इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर एसी के बारे में एक्सप्लेन करके बताया है पूरी तरह से, तो आप वहाँ से उसका एक रेफरेंस ले सकते हो। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं अपने अगले पॉइंट की, जो कि हमें एसी इंस्टॉल कराते समय हमें ज़रूर ध्यान देना चाहिए, हमें ज़रूरत पड़ती है, वो है स्टेबलाइजर की। दी है दोस्तों। एक्चुअली दोस्तों होता क्या है कि जब हम एसी इंस्टॉल कराने जाते हैं तो हमारे दिमाग में ये बात नहीं रहती है कि हमें एसी के साथ साथ एक स्टेबलाइजर की भी ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन दोस्तों वही बात करें कि स्टेबलाइजर का जो कॉस्टिंग होता है वो भी दोस्तों इतना कम नहीं होता है कि हम उसे कट करके चल रहे हैं। क्योंकि एक एसी की प्राइस की अपेक्षा स्टेबलाइजर का भी प्राइस जो होता है दोस्तों वो करीब 15 से 20% होता है। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि अगर आप 50 हज़ार का एसी लगा रहे हो तो आपके घर का जो मतलब स्टेबलाइजर भी होगा दोस्तों तो वो कम से कम 8 हज़ार रुपये का होगा, 7.5-8 हज़ार का। तो वो आपका लगभग 15 से 20% होगा। तो 15 से 20% वाला अगर मान लीजिए आपका बजट बढ़ जाता है तो आपको दिक्कत तो होना तय है दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों आप अगर एसी लगाने जा रहे हो तो स्टेबलाइजर को अपने दिमाग में रखिएगा। और दोस्तों अगर बात करें स्टेबलाइजर की प्राइसिंग की तो मान के चलिए दोस्तों कि इसकी जो प्राइसिंग है दोस्तों वो अलग अलग किलोवाट के हिसाब से स्टेबलाइजर आते हैं अलग अलग एसीज के लिए। तो अब यहाँ पे डिपेंड करता है दोस्तों कि आप कितने टन का एसी लगा रहे हो उसके साथ कितने किलोवाट का स्टेबलाइजर लगेगा। अगर दोस्तों मैं बात करूँ एग्जांपल देखिए कि अगर आप 1 टन का एसी लगाते हो तो आपको करीब 2 से ढाई किलोवाट का स्टेबलाइजर लगाना पड़ेगा, जिसका आपको अप्रॉक्स जो है कि दाम की बात करें तो 3 से 4 हज़ार रुपये अप्रॉक्स उसकी प्राइस होगी दोस्तों। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें आप 1.5 टन का अगर एसी लगाते हो तो आपको कम से कम 4 किलोवाट की स्टेबलाइजर की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि दोस्तों जब एसी ऑन होता है तो वो 4 किलोवाट के इतना पावर कंज्यूम करता है स्टार्टिंग में।
तो इसलिए उसको उतना किलोवाट की स्टेबलाइजर की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों। वहीं बात करें अगर दोस्तों आप 2 टन का एसी लगाते हो तो आपको कम से कम 5 किलोवाट का स्टेबलाइजर लगाना पड़ेगा। वैसे दोस्तों अब बात करें कि इसके प्राइसिंग जो होती है कि वो कैसे डिफ़र करती है दोस्तों। तो दोस्तों जो आपका स्टेबलाइज़र होता है वो किलोवाट के साथ साथ, जो उसकी पावर है किलोवाट के साथ साथ दोस्तों उसका एक वर्किंग रेंज होता है। वर्किंग रेंज क्या है कि मतलब कितने वोल्ट से जो है, कितना वोल्ट आपका इनपुट मिल रहा है उसके हिसाब से आपको कितना आउटपुट बना के वो जनरेट करके दे सकता है। तो दोस्तों अगर आपको उसको इनपुट 150 मिलेगा तभी वो स्टेबलाइज़र काम करेगा, और फिर आपको इनपुट मतलब आउटपुट देगा, और उसके हिसाब से आपका एसी जो है वो ऑन होगा। तो दोस्तों आपको अगर आप एसी लगवाने जा रहे हो तो आपको ये पहले पता कर लेना पड़ेगा कि आपके लोकेलिटी में, आपके एरिया में कितना के वोल्ट जो है वो नॉर्मली आता है। क्योंकि दोस्तों अगर ये आपको पता रहेगा तो आपको आपका स्टेबलाइजर सेलेक्ट करने के लिए ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी। आप इससे कोई भी लोकल मिस्त्री से, वहाँ के लोकल मिस्त्री से जाके पूछ सकते हो, वो आपको बता देगा कि हमारे इतने एरिया में इतना आता है। तो आप उसको अपने जो भी दुकान वाला उससे आप बोलिएगा कि मुझे इतने वोल्ट आता है हमारे एरिया में, तो वो आपको उसके हिसाब से सूटेबल स्टेबलाइजर आपको एसी के साथ प्रोवाइड करा देगा। दोस्तों अगर थोड़ा और आप कम वोल्ट से अगर उठाने के वाला स्टेबलाइजर लेते हो, वर्किंग रेंज वाला जो 110 से आता है, तो उसका प्राइस थोड़ा सा आपका बढ़ जाएगा, करीब 5,000 रुपये तक उसका प्राइस पड़ेगा दोस्तों आपको। 4 किलोवाट के स्टेबलाइजर का मैं बता रहा हूँ जो मैंने लिया था। बाकी अगर आप 1 किलो 2 किलो 2.5 किलोवाट स्टेबलाइजर लोगे तो थोड़ा सा कम हो जाएगा, और अगर 5 किलोवाट लोगे तो थोड़ा सा प्राइस बढ़ जाएगा। तो आप अपने हिसाब से थोड़ा सा बढ़ा घटा लीजिएगा, 1,500 रुपये। अब दोस्तों अगर बात करें कि 110 से काम करने वाले को करीब 5,000, और 90 वोल्ट से जो उठाता है स्टेबलाइजर जो वर्किंग रेंज होता है उसका करीब दोस्तों आपको 6,500 से लेके 8,000 तक का आपको प्राइस पड़ेगा दोस्तों। तो ये आप एक क्लियर माइंड सेट रखिएगा कि आपको स्टेबलाइजर में आपके वर्किंग रेंज, वोल्टेज का, और साथ ही साथ कितने किलोवाट का स्टेबलाइजर आप ले रहे हैं उसके हिसाब से आप अपना एक बजट बना लीजिएगा दोस्तों, वीडियो को पूरा देख के। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि ये तो हो गया आपका एसी और स्टेबलाइजर, 2 पॉइंट तो आपके क्लियर हो गए। अब तीसरा पॉइंट में हम आते हैं दोस्तों कि वायरिंग को लेके। जी हाँ दोस्तों, अक्सर जब हमारे यहाँ घर बनते हैं तो हमारे यहाँ जो वायरिंग होती है दोस्तों, उसमें हम अक्सर जो है एसी का वायर जो है वो डलवाना भूल जाते हैं, या फिर डलवाते ही नहीं है, ये सोच के कि जब लगेगा तब लगवा लिया जाएगा। इसमें दोस्तों होता क्या है कि आप जब एसी इंस्टॉल कराओगे तो आपका एसी आपके नॉर्मल स्विच पे नहीं चलता है दोस्तों। इसके लिए आपको हैवी कॉपर वायर की ज़रूरत होती है, जो कि आपको अलग से लगवानी पड़ती है। अगर आप वायरिंग के समय डलवाएं हैं तब तो ऑल गुड है दोस्तों, अगर नहीं डलवाएं हैं तो मैं उनके लिए बता रहा हूं कि आपको ये लगवाने की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। तो इसके लिए दोस्तों आपको मैं बताता हूँ कि इसके लिए आपको कैसे टेंशन नहीं लेना है। इसके लिए आपको करना क्या है कि आप पहले अपने घर पर एक छोटा सा टूर लीजिए कि आपको एसी कहाँ से लगाना है और कहाँ पर मतलब इंस्टॉल करना है, उसका इंडोर यूनिट कहाँ पर रहेगा, या फिर विंडो एसी है तो आपका विंडो कौन सी विंडो पे इंस्टॉल होगा। और वहाँ से दोस्तों आप एक पॉइंट, जो भी आपका पॉइंट जहाँ पे भी आप एसी का पॉइंट दोगे, वहाँ से आप एक मेजरमेंट ले लीजिएगा दोस्तों। आपके मीटर, जो आपके घर के मीटर लगा हुआ है बिजली का, उस मीटर तक की डिस्टेंस कितनी है, क्योंकि वहाँ पे जो एमसीबी लगे होते हैं वहीं से दोस्तों डायरेक्ट उसके लिए अलग से एक लाइन देनी पड़ती है। तो आप देख लोगे कि कितना डिस्टेंस है, उसके हिसाब से दोस्तों आप अपना वायर का लेंथ जो है वो मेज़र कर सकते हो। अब दोस्तों हम बात करें कि वायरिंग की, तो अगर आप 1 टन का एसी लगा रहे हो दोस्तों तो आपको कम से कम 2.5 mm का कॉपर वायर अच्छी क्वालिटी का चाहिए होगा, जिसकी कॉस्ट अप्रॉक्स पड़ती है दोस्तों 25 रुपये पर मीटर। और ये मीटर दोस्तों सिंगल वायर का होता है, डबल वायर लपेटा हुआ नहीं आता है मोटे वायरों में, कॉपर वाले में ये सिंगल वायर आता है। तो 25 रुपये मीटर, मतलब मैं आपको समझाता हूँ कि अगर आप 10 मीटर की आपका जो मीटर का जगह पॉइंट है, वहाँ से आपका एसी का पॉइंट अगर 10 मीटर की दूरी पर है तो आपको 20 मीटर वायर लेना पड़ेगा, जो कि 25 रुपये के हिसाब से 500 का पड़ेगा। उसी हिसाब से दोस्तों अगर आप 1.5 टन का एसी लगवा रहे हैं तो आपको करीब 40 रुपये पर मीटर वाला वायर 4 mm का वायर लगाना पड़ेगा, और 6 mm का वायर लगाना पड़ेगा आपको 2 टन की अगर आप एसी यूज करते हो। और 6 mm के वायर का कॉस्ट जो पड़ेगा दोस्तों वो 55 से 60 रुपये पर मीटर पड़ेगा। तो आप इससे एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपको कितनी वायर की ज़रूरत पड़ेगी, और कहाँ से कहाँ तक वायर की ज़रूरत पड़ेगी, और कैसे लगवाना है दोस्तों। और साथ ही बता दे रहा हूँ कि दोस्तों ये जो वायर लगाएगा वो एसी इंस्टॉल करने वाला जो आएगा वो नहीं लगाएगा। इसके लिए आपको अलग से वायरिंग का मिस्त्री यानी मैकेनिक बुलाना पड़ेगा, और वो इस वायर को इंस्टॉल करेगा, आपकी वायरिंग करके जाएगा। तो दोस्तों ये भी आपके दिमाग में रहना चाहिए कि 200-250 रुपये या 300 रुपये वो भी आपको चार्ज करेगा। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं कि अब तो हो गया आपको वायर आपने कैलकुलेट कर लिया, अब अगला स्टेप आता है आपका एसी बॉक्स का। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने एसी का वायर नहीं डलवाया अपनी वायरिंग में तो सीधी सी बात है कि आपने एसी का पॉइंट भी अपने वायरिंग में यानी मॉड्यूलर जो स्विचेस लगते हैं या फिर बाहर से वायरिंग होती है उसमें आपने नहीं डलवाया होगा। तो इसके लिए दोस्तों आपको एसी बॉक्स लेना पड़ेगा, जिसमें एक एमसीबी लगा होता है और एक सॉकेट होता है दोस्तों, वो पूरा एक सेट आता है। दोस्तों बात करें
करें उसके प्राइस की तो वो करीब 450 से 500 रुपये के अराउंड आता है अच्छी कंपनी वाला। बाकी थोड़े से लोकल भी आते हैं जो 300-350 में मिलते हैं, लेकिन मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप अच्छी कंपनी का ही कोई AC बॉक्स वगैरह लगाइएगा, क्योंकि AC दोस्तों हैवी लोड पे चलने वाला इक्विपमेंट है और अगर लोकल रहेगा तो जल सकता है और उससे आपको कि AC को भी कुछ ना कुछ हार्म हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, अगर आप अब AC बॉक्स की बात करें तो आप हेवल्स के, जैसे मैंने लगवाया था हेवल्स का AC बॉक्स जो मुझे पड़ा था 450 रुपये का, और आप अपने यहाँ देख लीजिएगा और बहुत सारे अच्छी कंपनियां भी आती हैं। हेवल्स खुद ही बहुत अच्छी बहुत नामी कंपनी है, तो आप उसके हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगले पॉइंट की तो दोस्तों अगला पॉइंट जो आता है वो है आपके अदर एक्सपेंसेस। ये तो दोस्तों जो 4 पॉइंट मैंने बताया ये आपके मेन एक्सपेंसेस थे, ये तो आपका लगेगा ही लगेगा। साथ ही दोस्तों कुछ अदर एक्सपेंसेस है जिसमें मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपका अगर आपका इंडोर यूनिट है, अगर आपका विंडो AC है तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, आप कटआउट वगैरह कराएंगे मिस्त्री को बुला के और वो आपका करके चला जाएगा, उसके अलावा आपका कोई भी खर्चा नहीं लगेगा। लेकिन दोस्तों अगर आपका स्प्लिट AC है तो उसमें दोस्तों जो आपका आउटडोर यूनिट होता है उसको उसके आउटडोर यूनिट के लिए दोस्तों एक स्टैंड आता है दोस्तों। अगर आप फ्लोर पे अपने छत पे रखवाते हो उसको तो उसके लिए भी एक स्टैंड आता है जो फ्लोर स्टैंड बोलते हैं, और एक स्टैंड आता है दोस्तों वॉल माउंटेड स्टैंड जिसको लेंस बोलते हैं दोस्तों। तो अब दोस्तों बात ये है कि आपको कौन सा आपके घर के और आपकी जगह के हिसाब से कौन सा सूटेबल है वो आप देख लेना। अगर मैं बात करूँ वॉल माउंटेड स्टैंड की तो वो करीब पड़ेगा 1000 रुपये का, 800 से 1000 रुपये का पड़ता है। और वहीं दोस्तों अगर मैं फ्लोर स्टैंड की बात करूँ तो वो करीब पड़ेगा आपको 400 से 500 रुपये का। तो दोस्तों जनरली जो AC इंस्टॉल करने वाले आते हैं वो अपने साथ स्टैंड लेके आते हैं और आपको एक्स्ट्रा चार्ज करके स्टैंड जोड़ देते हैं। बाकी अगर आपको महंगा लगे तो आप मार्केट से भी जाके दूसरा परचेज करके लाके उनको दे दोगे, वो इंस्टॉल करके चले जाएंगे। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ कि स्टैंड ज़रूरी है या नहीं। तो बिल्कुल दोस्तों मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप इतना महंगा AC लगा रहे हो तो 500 रुपये स्टैंड की मत देखिएगा और उस स्टैंड को ज़रूर इंस्टॉल कराएगा। क्योंकि दोस्तों होता है क्या कि अगर आप छत पे अपना AC ऐसे रख दिए छत के फ्लोर पे तो होता है क्या दोस्तों, जो अक्सर बंदर वगैरह आते हैं या घर पे बच्चे होते हैं तो खेलते उलते AC को हिला देते हैं सब, और आउटडोर यूनिट को हिला देते हैं। और जो आउटडोर यूनिट हिलने के बाद से जो उसका पाइप होता है दोस्तों, गैस पाइप, वो थोड़ी सी भी अगर हिल जाती है तो उसका सारा गैस लीक हो जाता है, जिससे फिर आपको कूलिंग प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। और गैस अगर एक बार लीक हो गई तो दोस्तों पूरा का पूरा कूलिंग तो आपका AC करेगा ही नहीं, साथ ही साथ अगर आप दोबारा गैस रिफ़िल कराओगे तो आपको अच्छा खासा खर्चा पड़ जाएगा दोस्तों। अगर वारंटी में तो ठीक है, अगर नहीं है तो आपको कम से कम 1000 से 1200 रुपये आपको गैस रिफ़िल कराने का देना पड़ेगा, जो कि काफ़ी महंगा सौदा पड़ेगा आपको एक छोटी सी स्टैंड के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि ये तो हो गया आपका गैस स्टैंड का। अब दोस्तों दूसरा जो खर्चा है वो होता है ड्रेनेज पाइप का। जी हाँ दोस्तों, जो आपके AC के इंडोर यूनिट होती हैं उसका जो ड्रेनेज पाइप होता है जिससे पानी जो रिस के बाहर आता है, पानी जो बाहर निकलता है दोस्तों, वो पानी का जो पाइप इंडोर यूनिट में दिया जाता है वो मैक्सिमम दोस्तों 1 से 1.5 फुट का दिया होता है, बस उसी में अटैच ही होता है, वो अलग से पाइप नहीं दिया होता है दोस्तों। तो उसको एक्सटेंसन उसके लिए आपको लेना पड़ता है और वो एक्सटेंसन आपको कम से कम 100 से 150 रुपये का पड़ेगा। अब आपको आपका पानी का गिरने वाला कहाँ पर व्यवस्था आपने बना रखा है, कहाँ पे आप अपनी बाल्टी लगाओगे या कहाँ पे आपका होल है पानी को, मतलब नाली वगैरह कहाँ पे है, उसके हिसाब से आप देख लेना कितनी दूरी पड़ेगी, उसके हिसाब से आपको उतना बड़ा एक्सटेंशन लेना पड़ेगा। और वो 100 रुपये का करीब 100 से 150 रुपये का आपको 1.5 से 2 मीटर का एक्सटेंशन आता है। उसके हिसाब से आपका जितनी दूरी है उतना बड़ा आपको पाइप लेना पड़ेगा और उतना पैसा आप उसमें ऐड कर लीजिएगा दोस्तों। अब दोस्तों सबसे लास्ट आते हैं, सबसे लास्ट जो अदर एक्सपेंसेस है वो होता है दोस्तों स्प्लिट AC के लिए ही है दोस्तों ये, जो कि जनरली आजकल सब लोग स्प्लिट AC ही ज़्यादातर लोग लगवाते हैं, इसलिए मैं इसे ही लेके चल रहा हूँ कि स्प्लिट AC में एक्सपेंसेस दोस्तों जो होता है वो आपका इंडोर यूनिट से आउटडोर यूनिट के बीच में जो गैस पाइप गया होता है दोस्तों, तो उसका जो एक्सपेंस आता है दोस्तों एक्सटेंशन के लिए, उसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। होता क्या है कि जो हमें बॉक्स में जो गैस पाइप मिलती है कॉपर की, उसका जो लेंथ होता है वो केवल 10 फीट का एक्सटेंशन दिया होता है। तो 10 फीट के एक्सटेंशन के बाद जो आपका जो भी एक्सटेंशन आप ऐड कराओगे उसमें, तो वो करीब 200 से 250 रुपये पर फीट के हिसाब से आपका चार्ज करेगा दोस्तों। तो अगर आप वैसे तो दोस्तों आप अपना स्प्लिट AC वहीं पे कराना इंस्टॉल जहाँ से आपका जो आउटडोर यूनिट और इंडोर यूनिट के बीच में जितनी कम जगह होती है इतनी अच्छी कूलिंग आती है। लेकिन अगर बाय द वे आपके पास व्यवस्था नहीं है या फिर दिक्कत है उसको इंस्टॉल कराने में पास में, तो आप दूर कराते हो तो उसके हिसाब से आपका एक्सटेंशन बढ़ जाएगा। तो उसका भी आप एक लगभग एक अपने दिमाग में आइडिया लेके चलना कि कितना दूरी पड़ रहा है हमारे इंडोर से आउटडोर के बीच में, और उसके हिसाब से मुझे कितने जो है कि एक्सटेंशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये था दोस्तों एक पूरा
ब्रीफ पॉइंट बाय पॉइंट मैंने आपको बता दिया, ब्रीफ डिटेल कि आप अगर एसी इंस्टॉल कराने जा रहे हो तो आपको क्या क्या दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है और कौन कौन सी कॉस्टिंग आपकी एक्स्ट्रा आ सकती है। तो दोस्तों मैं ऐसा मानता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको और किसी वीडियो की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको लगभग सारे पॉइंट्स क्लियर हो चुके होंगे। तो दोस्तों अगर आप एसी इंस्टॉल कराने जा रहे हो तो मेरे इन पॉइंटों का ध्यान रखिएगा और एसी इंस्टॉल कराइए। और फिर अगर आपको उसके बाद कोई दिक्कत आएगी नहीं, अगर आती है तो आगे कमेंट बताइएगा, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो बस दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मेरा ये एक नया यूट्यूब चैनल है और मैं दोस्तों इस चैनल पे आपको जेन्युइन और खुद मतलब मेरा जो पर्सनल सेल्फ एक्सपीरियंस है दोस्तों, मैं उससे आपको बताता हूँ, ताकि मैं सुनी सुनाई बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ दोस्तों। तो आप इस तरह से अगर आप इस टाइप के वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और सपोर्ट कीजिएगा हमें। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।